ये किराए का मकान आपको थोड़े दिन के लिए दिया है तो आप कोई घर बार मत छोड़ो। मैं कोई घर बार छोड़ाने थोड़ी आया हूँ। तो खेती करो, दुकान करो और दफ्तर का काम कैसे करो, ईमानदारी, मेहनत, झूठ नहीं। झूठ और धोखा और बेईमानी और चालाकी और मारपीट और हिंसा और दगेबाजी और सीनाजोरी और जबरदस्ती, बेईमानी, ये नहीं, ईमानदारी, मेहनत। घर में आओ, अपने बच्चों की सेवा करो, ये दो ही तो आपकी ड्यूटी है और क्या ड्यूटी। और जब आप जाओ सोने, कोई काम ना हो तो ये मनुष्य मंदिर है, इसमें जीवात्मा बैठी हुई है और ऊपर से परमात्मा 24 घंटे बोल रहा, एक क्षण भी बंद नहीं होता। 24 घंटे उसका कथा कीर्तन आरती 24 घंटे हो रही है और तुम्हारे कानों तक आवाज दे रहा कि तू मेरी आवाज को सुन ले, और मेरी आवाज को सुनकर पकड़ के मेरे पास चला। तो तुम कभी सुना? कूड़ा कचरा लाद लिया इस पर। तो मैं तुमको जरा बताता हूं, ये तो बहुत से डॉक्टर हैं यहाँ और आप पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, आप जानते हो कि जीवात्मा कहाँ है इस शरीर में। तुमको मालूम, ये जो मिट्टी पड़ी है उसका एक बालू का कण, एक जर्रा उसके लाख टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी वो छोटी है और इस शरीर में बंद है। तो किसी ने एक्सरे में, किसी ने आले में बताया? कहीं नहीं पता चलता। सब लोग आला खेलते हैं कि इसमें कौन है, कौन निकल गया और कौन डाला गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं। तो मैं तुमको बताता हूँ, तुम तो मतलब ये है कि मेरी बात पढ़े लिखे अनपढ़ सब सुनो। देखो ये मनुष्य शरीर, बच्चा पीछे हो जाओ, इधर पीछे मत खींचना नहीं फोटो, ये सत्संग हो रहा है नहीं, आप कुछ मत करो। ये फोटो किस लिए खींच रहे हो? अभी मत खींचो। देखो मेरी तरफ, ये अनमोल मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य मंदिर है, इसमें 24 घंटे देववाणी, आगाजवाणी, आसमानी आवाज, कलमा और आयतें हो रही हैं। मैं तुमको इधर बताता हूं, देखो इधर, ये जीवात्मा न इधर है न इस तरफ है, न ये इधर बैठी हुई न इधर, और न इस तरफ है, यानी इधर नीचे कहीं नहीं। अब मेरी तरफ देखो, ये दोनों आंखें बीचों बीच में, ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में, दरमियान में ये बैठी हुई। यहां उस जीवात्मा में एक आंख है, वो तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, और शरीर में 2 आंखें। कितनी आंख हुई? बोलो, जोर से बोला करो ताकि समझ में आ जाए। 3 आंखें हो गई। देखो इधर, ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है। उस जीवात्मा में एक कान है और शरीर में 2 कान। कितने कान में? 3 कान में। अब तुम समझ लोगे तो जल्दी आ जाएगा। ये जीवात्मा बैठी हुई है दोनों आंखों के बीचों बीच। उस जीवात्मा में एक नाक है और शरीर में 2 नाक। कितनी नाक हुई? 3 हो गई। तुमको कभी किसी ने बताया कि 3 आंख है, 3 कान है, 3 नाक है? कोई बताने वाला तुमको मिला? पहले सोचो इस बात के लिए। तो इधर देखो, ये 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, ये तो शरीर में, ये बाहर का काम करते हैं, सुनने का और देखने का और सूंघने का। अब जो अंदर में जीवात्मा जो बैठी है, उसमें एक कान है, एक आंख है और एक नाक है। तो इस आकाश के ऊपर सुनने का काम करेगी, देखने का और सूंघने का। तो तुमने कभी शास्त्रों में कि स्वर्ग की और बैकुंठ की बहिष्ठी कितनी सुगंधी है, तुमने कभी सुना? तो ये नाक सूंघेगी। वहां कितनी सुंदरता है, यानी कितनी वहां खूबसूरती है, तो ये आंख देखेगी ये बाहर की। तुमने कभी किसी से पूछा, और तुमने कभी रामायण है, गीता है, कभी शास्त्रों को तुमने ध्यान से पढ़ा? उन महात्माओं ने तो देखा था, उन्होंने तो तीसरी आंख, तीसरा कान उन्होंने खोला था। इन आत्माओं की जमीन जो ये दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है, तो इधर देखो ये डंडा है, ये पूरा डंडा, पूरा का पूरा। इधर देखो, जब 2 आंखें ये खुलती हैं तो आप देखते हो कि आसमान ऊपर है, जमीन नीचे। तो शरीर की जमीन तो ये नीचे है और शरीर का आसमान ऊपर। लेकिन ये जो तीसरी ये आंख है, जो जीवात्मा बैठी वो यहाँ, वो तीसरी आंख, तीसरा कान, तीसरा नाक इस आकाश के ऊपर है। तो आत्माओं की जमीन ऊपर है।